जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। अभी बैठे बैठे ख्याल आया कि कई दिनों से आपका बहुत धन्यवाद आ रहा है कि आपने जो बच्चों की संगति सुधारने वाली वीडियो डाली है वो बहुत अच्छी लगी। कृपया कुल देवी की जो पूजा आपने बताई है उसे विधि पूर्वक बताएं। वैसे तो मैंने प्रयास किया है उस वीडियो में कि संपूर्ण विधि आपको बताई जाए, लेकिन हो सकता है कुछ चीजें आपकी समझ में न आई हो, कुछ चीजों को मैं न रख पाया हूं। इसीलिए उसी विषय में इस वीडियो को सूक्ष्म करते हुए उस कुल देवी की पूरी विधि आपको बता रहा हूं। कृपया ध्यान लगा करके सुने। और हां, यह वीडियो सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आपके उन प्रियजनों के लिए भी है जो इस समस्या से द्वंद्व कर रहे हैं। जय श्री राधे। तो उस वीडियो में जो उपाय है वो है कुल देवी पूजन। तो कुल देवी पूजन हमें किस प्रकार करना चाहिए? मैं जानता हूं आपके अच्छे संस्कार, आपका प्रयास, आपका भरण पोषण, आपकी देखरेख ही बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकती है, लेकिन अगर उसी के साथ दैवीय कृपा भी प्राप्त हो जाए तब तो सोने पे सुहागा ही हो जाएगा ना। इसीलिए हम कुल देवी की पूजा से अपने बच्चों को अच्छी संगति दे सकते हैं या बुरी संगति से छुटकारा दिला सकते हैं, व्यसनों से छुटकारा दिला सकते हैं, गलत रास्ते पे चले गए हैं वहां से वापस ला सकते हैं, सही रास्ते की तरफ ला सकते हैं। यही ब्राह्मणों का काम है, गुरुओं का काम है, माता पिता का काम है। जय श्री राधे। तो आओ हम सब मिलकर प्रयास करें। क्षमा चाहूंगा। तो ऐसे समझिए, विधि पे आते हैं सीधा सीधा। आप बुधवार के दिन प्रातः काल बिना कुछ खाए पिए स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर अपने घर के बने मंदिर में या उसके आसपास, अगर घर में मंदिर बहुत बड़ा नहीं है तो किसी ऐसे स्थान पर जहां कोई भी जूता चप्पल पहन के ना जाता हो, ऐसे स्थान पर एक चौकी बिछाएं लकड़ी की। लकड़ी की चौकी के ऊपर लाल रंग का नया कपड़ा बिछाएं और 16 मुट्ठी गेहूं की एक मुट्ठी से एक ढेरी बनानी है। एक मुट्ठी गेहूं लिए, एक ढेरी बना दी। दूसरी मुट्ठी गेहूं लिए, दूसरी ढेरी बना दी। तीसरी मुट्ठी गेहूं लिए, तीसरी ढेरी बना दी। चौथी मुट्ठी गेहूं लिए, चौथी ढेरी बना दी। अब आप समझ रहे हैं, चौकी के मध्य भाग में आपने 4 ढेरी बनाई है लाइन से। अब उन्हीं के साथ, यानी अगर आपने वो आड़ी बनाई है तो उन्हीं के नीचे 4 ढेरी और बनाए। ऐसे समझ लीजिए आप पूरब की तरफ मुंह करके बैठे हैं तो आपने उत्तर से दक्षिण की तरफ 4 ढेरी बनाई, फिर उन्हीं के नीचे 4 ढेरी बनाई, फिर उन्हीं से नीचे 4 ढेरी बनाई और उन्हीं से नीचे 4 ढेरी बनाई। तो 4 4 की 4 लाइन हो गई और ढेरियों की संख्या हो गई 16, यानी 16। अंग्रेजी से हाथ तंग है मेरा, क्षमा चाहूंगा, विनोद कर रहा था। 16 ढेरियां बनाई आपने। अब 16 ढेरी बन गई और आपने एक थाली में क्या लेना है? एक जल का लोटा लेना है जिसमें चम्मच भी साथ में रखनी है और थोड़ा सा गंगा जल डालना है। रोली लेनी है, चावल लेने हैं, गुड़ के छोटे छोटे 16 टुकड़े लेने हैं, एक लाल रंग का कलावा लेना है। अगर लाल पुष्प भी मिल जाएं तो बहुत अच्छा है, वरना आवश्यक नहीं है। और एक घी का दीवा लेना है, दीपक लेना है। और 108 मरुए के पत्ते लेने हैं। ये बड़ी समस्या आई है, मरुआ क्या होता है? आपके घर में जो माली आता है ना, उसको पूछ लेना, भैया मरुए का पेड़ कैसा होता है, हमारे गमले में लगा जा। छोटा सा पौधा होता है, गमलों में लग जाता है।
किसी भी नर्सरी में जाओगे वहीं कह देना भैया एक मरुए का पौधा दे दे, वही दे देगा। ऐसा कोई रॉकेट साइंस वाला पौधा नहीं है, बहुत सामान्य सा पौधा है। हो सकता है इसको आप कुछ और कहते हो। देखो इसके उपयोग क्या क्या है। इसको लोग चटनी बना के भी खाते हैं, इसको खुशबू के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, इसको पूजा में इस्तेमाल किया जाता है, इसको आयुर्वेदिक दवाइयों में बड़े जोर से इस्तेमाल किया जाता है। छोटा सा पौधा है, गुण बहुत सारे हैं। और माता कुलदेवी की पूजा में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो मरुए के 108 पत्ते लेने हैं। अब आपने 16 ढेरी बना ली, दीपक थाली में रखा है, जल का लोटा थाली में रखा है, 16 गुड़ के टुकड़े रखे हैं, मरुए के पत्ते 108 रखे हैं, कलावा रखा है, रोली रखी है, और हाँ गुड़ का हलवा भी बना के रख लेना है भैया, बिल्कुल ठंडा कर लेना है। वैसे तो हमारे ब्रज में कहते हैं सीरा बनाना है, पतला हलवा, आप जैसा बना पाओ। गुड़ का बनाना है, गुड़ का हलवा बना लिया। अब आपने हाथ और एक, हाँ विशेष चीज तो मैं ही बताना भूल रहा था, एक नारियल वाला झाड़ू लाना है, सीक वाला झाड़ू। जो धनतेरस वाले दिन खरीदते हैं सीक वाला झाड़ू, आजकल तो आप फूल झाड़ू इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सीक वाला नारियल वाला कुलदेवी के हाथ में रहता है वो। हाँ नारियल वाला झाड़ू लाके जो चौकी लगाई है उसके समक्ष उत्तर दक्षिण ऐसे रख लेना है। आप पूर्व की तरफ मुंह करके बैठे हैं तो उसको उत्तर दक्षिण चौकी के सामने रख लेना है। दीपक जला लिया, हाथ धो लो, अपने ऊपर जल छिड़क लो और चम्मच से 3 बार सीधे हाथ में जल लो। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, और पी जाओ। और फिर एक बार हाथ धो लो और फिर हाथ जोड़कर माता से आज्ञा मांगिए, हे कुलदेवी मां, मैं आपकी पूजन, आपसे प्रार्थना, आपसे अनुरोध करना चाहती हूं, आप आसन पर विराजें। मैं आपकी पूजा करना चाहती हूं, आप अपने आसन पर विराजें। मां विराज जाएगी और फिर आपको क्या करना है, जो चावल लिए हैं आपने उनमें से थोड़े थोड़े से चावल 16 ढेरियों पर चढ़ाने हैं। फिर क्या करना है और चढ़ाते हुए क्या भाव रखना है, आइए माता रानी हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं, हे मातेश्वरी पधारो, हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं, हे मेरी मां पधारो, हम आपको पूजा के लिए बुला रहे हैं। ऐसा भाव मन में रखना है, यानी आवाहन करना है माता का। आवाहन कर दिया, आवाहन कर दिया है तो मां जरूर आएगी। आप अगर हृदय से पुकार रहे हो, हृदय से आवाहन कर रहे हो तो माता रानी अवश्य ही आएंगी। और जब कोई आपके दरवाजे आता है तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आने वाले अतिथि का दिल खोलकर स्वागत करें। और स्वागत कैसे किया जाता है, पहला स्वागत अर्घ देकर के किया जाता है, दूसरा स्वागत पैर धो करके किया जाता है, तीसरा स्वागत जल पिला करके किया जाता है। अब आपको जो 16 ढेरी बनी है, हर ढेरी के ऊपर 4 बार जल छोड़ना है चम्मच से। पहली बार छोड़ते हुए ध्यान रखना है कि माता रानी आई हैं, हम उनको अर्घ दे रहे हैं। माता कुलदेवी 16 देवियों के साथ पधारी हैं, अपनी बहनों के साथ पधारी हैं, अपनी सहेलियों के साथ पधारी हैं, हम उनको अर्घ दे रहे हैं। दूसरी बार जल छोड़ते हुए ध्यान रखना है, मातेश्वरी पधारी हैं, हम उनके चरण पखार रहे हैं, पैर धो रहे हैं, आनंद लेना। और जब तीसरी बार जल छोड़ें तो माता रानी आई हैं, हम उन्हें जल पिला रहे हैं, मातेश्वरी प्रसन्न होकर के जल पियो। 3 बार हो गया। अब चौथी बार जल चढ़ाते हुए ध्यान करना है, हम माता रानी को स्नान करा रहे हैं।
ऐसे ही पहली बार अर्घ के लिए, दूसरी बार पैर धोने के लिए, तीसरी बार पीने के लिए और चौथी बार स्नान के लिए सोचते हुए हर ढेरी के ऊपर 4 बार जल चढ़ाना है। स्नान हो गया तो अब क्या करना है, माता को वस्त्र समर्पित करने हैं। तो जो कलावा रखा है उसमें से 2-2 टुकड़े क्षमा चाहूंगा, 2-2 टुकड़े हर ढेरी पर चढ़ाने हैं। एक लहंगे का भाव रख के, एक चुनरी का भाव रख के। उसके बाद माता को टीका लगाना है। हर ढेरी के ऊपर रोली चढ़ानी है, थोड़ी थोड़ी से रोली के छींटे मारने हैं। रोली चढ़ा दी, अब माता को फिर से थोड़े थोड़े अक्षत चढ़ा दीजिए। पूजन हो गया, अब मां को भोग लगाइए। तो जो गुड़ के 16 टुकड़े रखे हैं, उन एक एक टुकड़ा हर ढेरी पर चढ़ाते हुए प्रार्थना करिए, मातेश्वरी हम आपको नैवेद्य अर्पित कर रहे हैं, भोग प्रसाद आपको चढ़ा रहे हैं, आप प्रसन्न होकर के स्वीकार करिए, आप प्रसन्न होकर के स्वीकार करिए। इसके बाद भोग लगा दिया माता रानी का। कुछ दक्षिणा श्रद्धा से, भक्ति से और इस विश्वास से कि मैं माता रानी की पूजा कर रही हूं, मुझे मेरी मां पर पूरा भरोसा है कि जो मेरे मन में कामना है उसे माता रानी अवश्य ही पूरा करेंगी। इस विश्वास के साथ कुछ द्रव्य, कुछ दक्षिणा माता रानी पर चढ़ा दीजिए। यह माता रानी का स्वरूप है जो 16 ढेरियां हैं। दक्षिणा चढ़ाने के बाद माता रानी की आरती करिए। अगर आपको अंबे जी की कोई भी माता की आरती याद है तो दीपक से माता की आरती कर दीजिए। और अगर आपको आरती याद नहीं है तो 7 बार ऐसे घुमाते हुए, 7 बार घुमाते हुए दीपक रख दीजिए और उसमें से आरती ले लीजिए। आरती ले ली। अब आपको जो 108 मरुए के पत्ते रखे हैं उनमें से एक मरुए का पत्ता माता रानी पे चढ़ाना है। अब कहां चढ़ाना है मरुए का पत्ता? जो 16वीं ढेरी है, सबसे अंत में जो आपने बनाई है, 4-4 की 4 लाइन लगाई है ना, जो चौथी लाइन की चौथी ढेरी है वो माता कुलदेवी का आसन है। उस 16वीं ढेरी के ऊपर आपको मरुए के पत्ते चढ़ाने हैं एक एक करके। और बोलना क्या है? अगर आप सुन सके, याद कर सके तो बहुत अच्छा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। ये माता का बीज मंत्र है। अगर ये याद नहीं होता तो जो कुलदेवी का नाम है, आपने बड़े बुजुर्गों से पता किया है या आप जानते हैं कि हमारी कुलदेवी तो नगरकोट वाली हैं या माता वैष्णो हैं या माता शीतला हैं, माता मसानी है, जो भी आपकी कुलदेवी हैं। अगर मान लो आपकी कुलदेवी है माता मसानी, पत्ता उठाओ, जय हो माता मसानी हमारी मनोकामना पूर्ण करो, जय हो माता मसानी हमारी मनोकामना पूर्ण। जो भी, अगर आपको ना तो मंत्र याद हुआ ना आप कुलदेवी का नाम जानते हैं तो माता दुर्गा का नाम लेकर के वो पत्ते चढ़ाइए। ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः। इस भाव को रखते हुए, बोलते हुए 108 पत्ते माता कुलदेवी को समर्पित कर दीजिए 16वीं ढेरी के ऊपर। 108 पत्ते जब आपके चढ़ जाएं, तब जो हलवा बनाया है बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, गुड़ का होना चाहिए और बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, सीरा होना चाहिए। माता के समक्ष रख दीजिए, प्रार्थना करिए। सब जानहु तुम अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामिनी। हे माता रानी, आप मेरे मन के समस्त भावों को जानते हैं। मेरी संतान में जो विकार आ गए हैं उन्हें भी आप भली भांति जानते हैं। आप प्रसन्न होइए। हमसे जो अपराध हुए हैं जाने अनजाने, उन्हें क्षमा करिए और अपने इन बच्चों को
सद्बुद्धि का शुभ आशीर्वाद दीजिए। जय श्री राधे। और ऐसा करने के बाद वो जो आसन है, वो चौकी है, वो वहीं रहने दीजिए। अगला बुधवार जब आएगा, चौकी वही है, जो हलवे का प्रसाद है उसे आप सब परिवार के सदस्य ग्रहण कीजिए और उक्त बच्चों को खिलाइए, जिनके निमित्त, उक्त परिवार के सदस्यों को खिलाइए जिनके निमित्त आपने पूजा की है, उनको जरूर खिलाना है। और जो पैसे चढ़ाए हैं वो थोड़ा सा हलवा और वो पैसे किसी कन्या को दे दीजिए। पैसा और हलवा देने के बाद कन्या के चरण जरूर स्पर्श करने हैं और कन्या से प्रार्थना करनी है, हे कन्या परमेश्वरी, हमारे सिर पे अपना सीधा हाथ रख दो। कन्या से अपने सिर पे सीधा हाथ रखवाना है। वो ढेरी, वो चौकी वहीं रहेगी। अगले बुधवार वो कपड़ा इकट्ठा करिए, चौकी से खोलिए और किसी पात्र में वो गेहूं, वो पत्ते, वो गुड़ सब इकट्ठा कर लीजिए। दोबारा वही कपड़ा बिछाइए, 16 ढेरी फिर से नई बनाइए और इसी अनुसार, इसी तरह से, इसी विधि से फिर अगले बुधवार पूजा करिए। इस तरह आपको 14 बुधवार पूजा करनी है और 14 बुधवार पूजा जैसे ही आप करेंगे, आप देखेंगे एक अद्भुत परिवर्तन हो रहा है, विशेष परिवर्तन, असंभव कार्य सिद्ध होते जा रहे हैं। हम जिन बच्चों की विसंगति से, कुसंगति से, बुरी संगति से परेशान थे, वो अच्छी संगति में आ रहे हैं, हमारी बात सुन रहे हैं और ये हमारा प्रयास माता कुल देवी की पूजा से सफल होगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय।